आपका इसमें हम आशीर्वाद भी चाहेंगे और प्रेरणा भी चाहेंगे, और ये जो बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किया, इस पे भी आपका मार्गदर्शन भी चाहें। पूज्य बाबा। खेत अनुमति दिए हैं, आप जितना देर चाहे उतना देर प्रस्तुत करें, ऐसा कहें। उसके लिए पहले धन्यवाद। उसके बाद ये बात आई है, अभी हमको आपके सम्मुख मेरे अनुभव संबद्ध कुछ बातों को प्रस्तुत करने के लिए मुझको मैंने आशा व्यक्त किया है। और वो है, पहला बिंदु है कि हम कई बार ये भाषा प्रयोग किया, अनुसंधान की शब्द। इस अनुसंधान की क्या जरूरत आपको महसूस हो गई, ऐसा पूछे। सुन रहे हैं? हम कई बार आप लोगों के सम्मुख अनुसंधान का शब्द प्रयोग किया, मुझसे ये पूछा गया है तुमको वो अनुसंधान करने की जरूरत कैसे आ गई, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना? उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और दीर्घायु उपकार करने की प्रवृत्ति सब में हो, ये इस आशय के साथ मैं हमारे करुण कथा बताना चाहता। करुण का आज हमारा अनुसंधान करने की प्रवृत्ति एक करुण कथा। करुण कथा का मतलब ये है, हम दिशा विहीन स्थिति, दिशा चाहने वाले स्थिति के बीच, हम दिशा चाहने वाले होते हुए दिशा विहीन स्थिति, इसको हम करुण कथा कहें। करुण कथा का मतलब, परिभाषा यही। तो हम दिशा चाह रहे हैं, हमको दिशा मिल नहीं रही है, यही करुण कथा। तो इस कथा के मूल में मेरा स्मरण, अभी मेरा 87 वर्ष की ये शरीर का आयु है। इस शरीर की आयु के साथ बहुत अच्छी स्मरण शक्ति से भी काम किया हूँ। अभी जैसा हमारा स्मरण का स्थिति बनी हुई है, उसके अनुसार आपको कार्य। मैं जब 5 वर्ष की आयु की रहे होंगे, उस समय में हमारे यहाँ एक प्रथा थी, हमारा परिवार के सम्मान के साथ में संपन्न परिवार में जो ये आते हैं संतान, उनको भी सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है। उसी आधार पर हमारे सम्मुख बड़े बुजुर्ग दीर्घ दंड नमस्कार करते हैं। हम एक दिन ऐसा हमको कल्पना आई, इनको हम क्या दे दिया हूँ, हमको क्यों सम्मान करता है, ऐसा मुझे में एक विचार तैयार। यही मूल बीज इतने ही, सारा करुण कथा का मतलब का बीज मंत्र इतने ही। तो ये प्रयत्न हुआ, उस समय में हमारे पास एक कोई भी उत्तर इसका नहीं था, उसका कोई हम उत्तर पा गए ऐसा कुछ नहीं था। हम घर द्वारा में भी हमारा सम्मानित अभिभावकों के साथ हम बात किया, तो भी कोई उत्तर नहीं। अब 10-11 वर्ष की आयु रहे होंगे, उस समय में हमको ये बोध होगा, हमारा परिवार को जम के सम्मान करते हैं, इसीलिए मुझको भी सम्मान कर रहे हैं, ऐसा हमको बोध। तो ये बोध होना एक वरदान भी है। ये हमारे लिए बड़ी करुण कथा का एक आगे की सीढ़ी बनी। तो मैं सोचने लगा, हमारा परिवार क्या संसार को दिया, इतना सम्मान पाने वाला, वैदिक संस्कृति की सर्वोच्च सम्मान पाते हुए ये हमारा परिवार संसार को क्या दिया। उसमें हम शोध करने गए, ये पता चला हमारा परिवार में हजारों वर्षों से हर पीढ़ी में सन्यासी होते रहे हैं। वो सब जो है ना, कई सन्यासियां अपने इस समाधि के लिए अर्थात अपने धरती के अंदर गड़ जाने के लिए अपने हाथों में गड्ढा खोदे हैं, और गड्ढे में बैठ करके मट्टी ढाकती है, मर गए हैं, उसके बाद चबूतरा बना हुआ है। ये सब हम सुनने के बाद ये हमारे संस्कार, ये वही बीज में, उसके आधार पर ऐसा होने लगा, ये सब हमको क्या दे गए, हम ये शुरू किए। ये हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए काफी अटपटा लगी, ये कोई ठीक नहीं पूछ रहा है, ऐसा होने लगा। इतने में हम 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आ जाते हैं। तो तब तक ये हुई, ये कुछ ऐसे बात कर रहा है, छोटे मुंह में बड़ा बात कर। ये 18 वर्ष के बीच की बात है ये कथा। तो सर्वोच्च सम्मान जिस परिवार में है,
सर्वोच्च कोटि की श्रम पद्धतियां बनी हुई है, सर्वोच्च कोटि की सेवा विधि परिवार में समाई है। ऐसे स्थिति में हम ऐसा बात करने लगे, कैसा होता होगा आप ही सोचिए। ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी अटपटी लगी। तो वो लोगों ने बोला तुम छोटे मुंह में बड़े बात करते हो। क्या किया जाए, हमारा छोटे मुंह में छोटे बात हो जाए। कह रहे हमारा बड़े बात होगा तो हमारा मुंह बड़ा हो जाए, उसके लिए हम क्या करूं। हम ऐसा अड़भंगा बात शुरू की। ये भी और परेशानी का कारण हुए। इन परेशानी का कारणों से झेलते झेलते शनै शनै अंत तो गत्वा श्री रमण महर्षि जी के पास हम खोले थे। उस समय में रमन महर्षि जी वहां के सम्माननीय व्यक्ति थे, जिनको हमारे बुजुर्ग उनको समाधिस्थ पुरुष मानते थे। ऐसे स्थिति में हमको लेकर उनके शिष्य एक थे कामिक कंठ गणपति नाम के व्यक्ति, मद्रास के रहने वाला। उनका भी हमारा बुजुर्गों के साथ संपर्क रहा। उन्होंने भी ये सहमति व्यक्त की। उनके आधार पर हम लोग उनके पास गए। पास जाने के बाद हम अपने करुण कथा बताए। तो हमको ऐसा कहते हैं बड़े मुंह में छोटे मुंह में बड़े बात करते हो, तो छोटा मुंह छोटा बात हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। यदि हमारा बात बड़े ही है, हमारा मुंह बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताओ। ऐसा हम बताता हूँ तो आपके पास संकट दूर करने के लिए आपके पास आए। हमारा जिज्ञासा यही है कि हम जो कहते हैं, अब किताबों में लिखा है ब्रह्म से जगत पैदा हुआ है, जीव ब्रह्म से पैदा हुआ है। और अंत में लिखते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जब सत्य से मिथ्या पैदा हो सकता है। इसको हम पूछता हूं तो इसको कहते हैं कि छोटे मुंह में बड़े बात। कैसा करो, हम हमारा मुंह बड़ा बनाओ, हमारा बात को छोटा कैसा बना, यही उत्तर बता दीजिए। वो कहने लगा तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर आदमी के पास नहीं है, आदमी जात के पास नहीं, तुमको समाधि में ही इसका उत्तर मिले। ऐसा आदमी जात के पास नहीं है, तुम यहां नहीं है। संसार में कोई आदमी तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर देने योग्य नहीं। तुमको एक ही रास्ता है, समाधि में जाना। ये हमको मार्गदर्शन मिला। करुण कथा का अंतिम चरण कहाँ पहुंचा, हमको समाधि में अनुभव कर यहाँ आया। इस अवस्था तक हम यहाँ पहुंच गए 22 वर्ष के अवस्था। 22 वर्ष की अवस्था में ये हमको दिशा दर्शन है। अब हम समाधि के लिए हमारा मन को बनाने के लिए हम तैयारी शुरू करते करते हम सन 47 के पास आ गए। 47 में हमारा देश में स्वतंत्रता हो। उसके बाद संविधान बनी। संविधान जो बनी उसमें हम ये देखा 3 बात को संविधान में समावेश किया। किस संविधान में? गोरों की संविधान में। उन संविधान में पहले बात ये कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, और उसके नीचे 275 चार्ज। उसी वक्त वो ब्लास्ट हो। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद और एक नारा लिखा, वो समानता के नीचे रिजर्वेशन लिखा। और उसके बाद गणतंत्र राज्य की प्रस्ताव रखा। उसमें एक एमएलए कितना पैसा खर्च करेगा, एमपी कितना खर्च करेगा, ये सब लिखा। लिखने पर वो जो है ना वोट नोट का गठबंधन हो गई, फलस्वरूप बंटवारा होगी। फलस्वरूप ये गणतंत्र राज्य में वोट नोट बंटवारा संतुष्टि असंतुष्टि के चक्कर में घूमता रहेगा। ऐसा इतना बोध हमारा 48-49 ईस्वी तक हमको ये बोध। अब ये संविधान में संकट हुआ कि भाई राष्ट्रीय चरित्र के बिना राष्ट्रपति कहते। ये एक संकट हमारे मन में अपने आप से काटा घुस गए। और पहले से ये रहा है, पहले से करेला नीम चढ़ा, ये दोनों मिलकर के हमको संकट गहरा। तो अंततः उस समय में हम छोटा सा अपना आजीविका का जो उपाय बनाए थे, एक छोटा पेंसिल फैक्ट्री रखे थे, उसको जो वो डिस्पोज ऑफ कर दिया।
और जो कुछ भी लेन देन था उसको खत्म किया, अंत को हम अमरकंटक तक पहुंच गए। ये हमारा करुण कथा का सार संक्षेप है। इन कथा के आधार पर हम आ जाते हैं जो अनिश्चित उपलब्धि के लिए। यदि हम पूछा, जो रमन महर्षि के तो हम नहीं पूछा ये बात, क्या समाधि हुआ जितने भी लोग हैं उनसे पूछा क्या हमको समाधि हो सकता है, वो कहे नहीं। तो क्या समाधि में आपको हमारा जिज्ञासा का उत्तर मिला है? नहीं मिला है। तुमको समाधि हुआ कैसा मानो? रमन महर्षि कहते हैं समाधि में उत्तर मिलता है। ऐसा हम झंझट करते हैं, यह तो झंझट का पंचायत पंचायत रहा। तो इस ढंग से हम अपने में असंतुष्टि को है हम झंझट मानते हैं। स्वयं में असंतुष्ट हुए बिना आदमी झगड़ा झांसा उसका झंझट करता ही नहीं। मेरे अनुसार ऐसा लगता है ये झंझट है हम बहुत की, मैंने हम जितना खर्चा सकता हूँ उतना झंझट, उससे हमको कुछ मिला झंझट से, ठीक है। उसके बाद हम अमरकंटक पहुंच जाता हूँ। पहुंच जाने पर एक अच्छी बात यह होगी, वहाँ के जो निवासियां हैं हमारा अभिभावक बनते हैं। वहाँ जो है ना गिने गिने लोग, 150 आदमी, एक गांव छोटा सा, उस जगह में हम पहुंच। मान्यता क्या थी, ये एक निर्जन जगह है ऐसा मान के चल। वहां भी 150 आदमी मिल गए, करता क्या अब कहाँ जाए। उसके बाद ये हुआ थोड़ा सा लोग हैं इनके साथ निभा जा सकता है, हिम्मत करके उसके बाद साधना प्रवृत्ति। वहां के बड़े बुजुर्गों को देखा, सवेरे से शाम तक की नित्य कर्म होता, सवेरे जैसा ही वो होता है। वहां नर्मदा नदी में स्नान करने की प्रणाली थी, लोग सब नदी में ही स्नान करते। उसके बाद घर में जो कुछ भी मिला खाया पिया, बैठ करके सर्वप्रथम बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू ये सब सेवन में थी। और उसके बाद का हम देखा नहीं हो, कितने ही हम देखा। उसके बाद की बात ये थी चौपट खेलना, ताश खेलना, ये पूरा दिनचर्या का काम दे। तो हम ये बड़े बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, ये बोलेंगे तुम भी तम्बाकू खाओ बीड़ी पिया करो, और क्या कहेंगे? और कहेंगे तो हम नहीं कहूंगा, नहीं कह दूंगा, कुजात का हो गया। यदि पीऊंगा उनका स्वजात का हो गया, हमारा साधना रह गया हवा में। अब क्या किया जाए, यहाँ से भागा जाए, यहीं साधना किया जाए। उसके बाद मेरे श्रीमती धर्मपत्नी ये उपदेश दी कि भाई तुम कहीं तो ऐसा कुछ सोचते हो, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। कैसा किया जाए? कहे कि तुम सवेरे से शाम तक साधना में बैठे, तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम किसी के पास जाना नहीं, सारा प्रॉब्लम सम। तो हम उससे भाग हुए। उसी के अनुसार हम साधना शुरू करने पर मैं जो है ना, मेरी पत्नी के लिए जितना एक 8-10 वर्ष हम 10 वर्ष अभिभावक रहे। 42 में मेरा विवाह हुआ, 50 में हम अमरकंटक पहुंचे, 8 वर्ष हम अभिभावक रहे। तो मेरी पत्नी वहां से सन 50 से लेकर आज तक का अभिभावक। कितना वर्ष मेरा अभिभावक का इस वर्ष। ये कुल मिलाकर के हम सम्मानजनक संबंध को कैसा पहचाना, कैसा हमारे लिए वरदान हुआ, वो बात आपको बताए। तो हमारे लिए ये सब वरदान जैसा लगा और उसमें हम पार पा गए। मेरे पत्नी का तपस्या ही है जो मैं साधना कर पाए, नहीं तो हम साधना नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं साधना करने के लिए आत्मीयता की सेवा आवश्यक है। मैं साधना करना पूरा ना होने का कारण है, ये सेवा उपलब्ध ना होने से ही शायद साधना अधूरा रह जाता। अब उसमें संतुष्टि कहाँ मिलता है? ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर हम सफल है, सिद्ध हो गए ऐसा मानना होता। लोग भी ऐसे ही मानते हैं, वैसे ही ज्यादा लोग पहुंच करके ये सब सिद्ध है, महात्मा है, संसार को तारने के लिए पैदा हुआ, अवतारी है, ये सब बोलने में संसार के पास भाषा।
ये सब सुनते ही हैं हम बहुत सारा सुनते ही आए हैं, और पुराण पंचांग सब पढ़े ही हैं, सब में ये चीज लिखा भी। ये तो बात हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद की बात यह है करुण कथा से छूटने की बात। तो जब हम साधना किया, साधना में पूरा का पूरा हम पार पाने का मतलब समाधि हमने देखा समझा। किस आधार पर समझा हमको? किस आधार पर? रमन महर्षि जी कहने किया समाधि में हमको कोई ज्ञान नहीं। समाधि में क्या हुआ पूछोगे? पूछने पर यही है, मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप हो, एकदम चुप। वो चुप होने को ही ज्ञान माने होंगे तो हम नहीं जानता हूं। हमारा हजारों वंदनाएं हैं, किंतु और कोई ज्ञान होता समझ हम मेरे लिए तो हुआ है, और किसी को होता हुआ है इसका गवाही आज तक मुझको मिला। जिसने उस समय में समाधि हुआ बोला, उन्होंने हमारा जिज्ञासा का उत्तर दिया। मैं रमन महर्षि जी से इसीलिए नहीं पूछा, उसमें भी एक हमारा ही स्वार्थ की एक सूत्र रहे। यदि ये आदमी कहा कि हमको समाधि नहीं हुआ, तब हम कैसा मानो कि मुझको समाधि होगा? यदि सर्वोपरि सम्मान योग्य व्यक्ति यदि कह लेता है हमको समाधि हुआ नहीं हुआ, तब हम कैसा मान लो कि हमको समाधि होगा? ये दूसरा जो समाधि हुआ है, हम इसके लिए इसको हम उत्तर नहीं दे पाता, ऐसा यदि कहेगा हमको उत्तर मिलेगा, कैसा हम मान? इन दोनों बातों को लेकर के रमन महर्षि जी से हम कोई तर्क नहीं किया, सिर झुकाया, शिरोधारी किया, वैसे ही किया हम साथ में। ठीक है, एक संयोग की बात है, हमारा ही इच्छा, हमारा ही स्वीकृति, हमारा ही चर्चा, हमारा ही तर्क हमको यहाँ तक पहुंचना, ऐसा नहीं था। अनुग्रह क्या था? शास्त्रों का अनुग्रह यही था, कोई चीज सच्चाई नाम की चीज है, ये आवाज में मुझको पहुंचा था शास्त्रों से, वैदिक वेद की आवाजों से मुझको क्या पहुंचा? सच्चाई नाम की कोई चीज, ऐसा हमको पहुंच। उसमें इसका एक ऋचा में लिखा है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं ततुषुप्तस्तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये लिखा, इसको हम पढ़ा था। वो इस प्रकार के बहुत सारे ऋचाएं हैं, सच्चाई कोई चीज है, इस बात को इशारा नहीं था। वो मिलेगा कैसा? उसके लिए समाधि बताया। सच्चाई है, सच्चाई से जीव जगत पैदा होता है, वो ज्ञान से ही जीव उनका बंधन मुक्ति है, ये भी कहा है। और उसके बाद वो मिलता कैसा है? पूछा, समाधि में ही मिलता। यही किसी को रिकमेंडेशन किया। तो हमारे योग संयोग, हमारा संस्कार भी माना गया, हमको समाधि में कोई ज्ञान नहीं हुआ। उसके विपरीत मेरा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई। इस चुप होना हम ज्ञान नहीं माना, चुप होना ज्ञान नहीं माना। इसीलिए यदि हमारा जिज्ञासा है, उसका उत्तर शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय। और समाधि में ज्ञान हो तो वचनीय भी होता है, वो भी होता है। हम बोलते रहे गुड़ खाया हुआ गूंगा, क्या है? समाधि के बाद वो ज्ञान नहीं बताते हैं, बोला गुड़ खाया हुआ गूंगा। मैंने बोला कि बात करने वाला भी गुड़ खाता है, केवल गूंगे ही गुड़ खाता है। वही ये सब चीजें, वही छोटे मुंह बड़े बात, उस सेक्शन में ये सब हो। तो कहना यह है, ऐसा कुछ हमारा जिज्ञासा है स्वयं, ऐसा कुछ परिस्थिति पैदा किया। हम कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा, बहुत शास्त्र पढ़ करके मत करके हम आए हों, ऐसा भी मैं कहूँ तो वही सम्मानजनक है। किंतु हमारा संस्कार कुछ ऐसी हो गई, हमारा चर्चाएं ऐसे कुछ शुरुआत हुई, हमको जो उत्तर मिली
वो अंततः समाधि की जगह में हमारा निर्देश हो। उसको कहने पर हमको ज्ञान नहीं। अब क्या किया जाए? तो हमारे जितने भी मित्र थे सब काम रहे। क्या कहते हैं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिज्म की विचारधारा के लोग, हमारे जितने में हमारा हम जो लेके जितने भी उद्योग रखे थे उन लोगों का सब हमारा संबंध ऐसे लोगों। तो हम जाओगे ये सब, इनको हमारा मित्रों को हम कहते रहे राहु केतु। हमारा परंपरा में ज्योतिष एक बहुत बड़ी बड़ी विद्या मानते हैं। हमारा परिवार परंपरा में प्रज्वलित थी। उसके आधार पर ये नवग्रहों का नाम हमको पता ही था। उसमें से राहु केतु ये सिर नहीं है, एक को धड़ नहीं, ऐसा लिखा हो। तो ऐसे जो ग्रहों के जैसा हम हमारे मित्र सब रहे। ये किसी की बिना सिर की बात करता है, कोई बिना पैर की बात करता है सही। ऐसे मित्रों के बीच में हम बोल के साहब क्या किया जाए। तो राजनैतिक स्थिति बिना राष्ट्रीय चरित्र की संविधान और संपूर्ण रहस्यवादी अध्यात्मवाद जो किसी भी ज्ञान का गवाही नहीं। क्या कर दें, कहाँ जा करके सिर फूटें, डांस करें, कथकली करें, भांगड़ा करें, क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर पाए। इस संकट से फिर करके हम समाधि के बारे में हम मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी जिज्ञासु हो गए ऐसा नहीं कह करके हमारा संकट से हम पहुंचे। संकट से पहुंचने की बात नहीं, कुछ ऐसे संयोग रहा, उसको हम ये मानता हूँ सबसे पहले मानव का पुण्य, उसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, इसी से हम शायद पार पाए। जो ये अनिश्चित साधना में पार पाना, अभी भी हम बोलूंगा, कोई पूछेगा हमको समाधि हो सकता है नहीं, और मैं बोलूंगा हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कह नहीं सकता कि समाधि आपको होगा, करके देखिए, हो गया तो पुण्य है, तो नहीं होता है तो पुण्यार्जन करना ही। ऐसे ही नहीं, हमारा भाषा ऐसा बना, हमको किसी ने पूछेगा हमको समाधि होगा नहीं, हम कैसे बोलूंगा, हमें नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हो? ये अनिश्चित साधना, कब तक होगा, क्यों होगा, इसको हम नहीं कह सकते। तो हो गया, आपका पुण्य है, हो जाता है। यदि नहीं होता है, पुण्यार्जन करना होगा, हो ही जाएगा। समाधि होता है, इसका गवाही हमारे पास। क्या हुआ इसका हम सत्यापित कर रहा हूं, आशा विचार इच्छाएं सब। ठीक, ये हुआ कुल मिलाकर के मतलब। उसके बाद हुई, अब कैसा किया जाए। हमारा मित्रों ने पूछा है कि इतने दिन जाकर के क्या भाग होता, तो कैसा कहा जाए हमको समाधि हुआ। उसके तब तो पतंजलि का एक लाइन याद आया आपको कि ये संयम हो। संयम होने के बारे में विभूतिपाद में बहुत सारा कहा था। तो कहने पर उसको पढ़ के देखा, हमको लगा ये अज्ञात को ज्ञात कर किया हुआ का गवाही नहीं है। सारा विभूतिपाद को पढ़ा, हमको ऐसा लगा अज्ञात को ज्ञात किया हुआ का ये गवाही नहीं है। ठीक है। और कैवल्यपाद जो वो रहस्य में फंसा, ठीक है ना, कैवल्यपाद अपने में रहस्यमयता में फंसा, कृत्य कृत्य हो जाता है, कैवल्य हो जाता है, ये सब लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, अब क्या करें। तो उस संयम को हम अवश्य स्वीकार और संयम विधि को थोड़ा सा बदल करके संयम किया। संयम करने पर जैसा आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपके सम्मुख जैसा हम विनय कर रहे हैं, वैसा हम प्रकृति में पढ़ा, किताब में पढ़ा। हमारा जितने भी प्रस्तुति है सीधा प्रकृति से पढ़ा हुआ का अनुनय विनय मानव सम्मुख रख रहे हैं। कई के लिए रख रहे हैं भाई, इसको हम मानव पुण्य से मिला माना, इसीलिए रखा है। और उसके साथ ये पता चल गया धरती बीमार हो गया, हल्ला कर रहे हैं, पेपरों में लिखते हैं ये तीन, ठीक है। और अच्छा बीमार बना सकते हैं ये भी बता रहे हैं। तो ये सब बातों को सुनकर के ये लिखते हैं, अभी थोड़ा सा और रुक हुआ, ये और बीमार बना सकते हैं, इस ढंग से लिख रहे हैं पेपरों में। विज्ञानियों का वक्तव्य है हम धरती को 27 बार सूरज बना सकते हैं।
इस प्रकार की भाषा से पता लगता है आदमी के पास ताकत होगा धरती को और अच्छा बीमार बनाने। ऐसा मैं सोचता हूँ। ये सब इसको मिलने से हमको ऐसा लगता है, तो इसका आधार पर इसको संसार के समूह मानव के अवगाहन में डाला जाए। यदि धरती पर मानव परंपरा रहना है, इच्छा होती है, मानव परंपरा अपना मानसिकता में इसको स्वीकारेगा। यदि सुधार आता है, इसके निराकरण के लिए उत्तर मिलता है, आदमी सच्चाई के साथ जिए। ये बात सच है जो हम देखा हूं, सहअस्तित्व होने के रूप में सच्चा। मानव रहने की विधि से सच्चाई बाकी जीव सब जैसा रहना है वो हो गया। वनस्पति संसार जैसा रहना है वो हो गया। भौतिक संसार जैसा रहना है वैसा हो गया। मानव जैसा रहना है, मानव का होना सच्चाई परंपरा के, किंतु होने रहने के रूप में सच्चाई को पकड़ा नहीं। उस भाग को छोड़ना, उस भाग को पकड़ना, उस भाग में जागृत होना, उसी भाग में प्रमाणित होना। क्या है भाई? वह मानव जो है ना, अपने में अपना अध्ययन को किया है। भौतिकवादी से विधि से मानव का अध्ययन होते ही, ईश्वरवादी विधि से मानव को जीवे कहा। जीव होने के कारण से जीव का उद्धार ज्ञान से होता है। पता ज्ञान कैसा होता है, क्या ज्ञान कहा है बोले तो अव्यक्त निर्वचनीय बोला। वो मिलता कैसा बोला, जो पूछा तो समाधि में मिलता है, ऐसा रखा हुआ ऐसा। इस बीच में हमारा दौड़ कितना सरल है, कितना कठिन है। हर व्यक्ति सोचिए, हर व्यक्ति तो इसमें गुजरेगा नहीं, इस कठिनाई से तो सब जूझेगा। ये हमने नहीं। तब हम क्या किया, तो अनुभव, ये जो संयम से जो प्राप्त हुई, समाधि के प्राप्त माने साधना समाधि का फलन रूप में जो प्राप्त हुई ज्ञान, उसको संसार में लिया जा सकता है। संसार इसको अपना सकता है, संसार प्रमाणित हो सकता है। इन तीन बात पर यकीन करते हुए मानव के सम्मुख एक पूरा प्रस्ताव को रखने की हिम्मत। यह हुआ, क्या हुई? विकल्प के लिए हुआ, विकल्प से क्या प्रयोजन हुआ, ये दो बात आपके सम्मुख। इसमें कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो एक बार आना नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, उसके बाद आई दूसरी बात। अभी हमको आवश्यकता ये समझ में आ गई, कैसे हम अपने में संतुष्ट होने के लिए ज्ञान संपन्न होने की इच्छा, ज्ञान संपन्न होने की इच्छा से जो समाधि की निर्देश के आधार पर साधना और समाधि और संयम से ये सारे बात का ज्ञान, वो उसको मानव का पुण्य मानने के आधार पर मानव के हाथों में अर्पित करने की संकल्प, उसके आधार पर हम शुरू किया हूँ। इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं अच्छे बड़े बुजुर्ग, हमको शिष्यरोध आ गए। इसमें कोई गुणवत्ता के लिए, गति के लिए, ये स्पष्टता के लिए कोई भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हम स्वीकार। दूसरा भाग ये है, न्याय सबको कैसा। अभी आज हमको स्पष्ट करने के बारे में जो कही गई थी, न्याय सबको कैसा मिले कुछ है। अभी तक बताई गई विधि से जो हम यदि समझदार हो जाते हैं, अभी विगत की 3 दिन में इसी बात को कहा गया है, मानव समझदारी पूर्वक न्याय सम्मत कार्य व्यवहार करे। समझदारी यदि नहीं है तो न्याय संगत नहीं करेगा। क्या करेगा? संवेदना के सम्मत करे। संवेदना क्या है? शब्द स्पर्श रूप गंधेंद्रियों का कार्य, इसको राजी करने का कार्यक्रम में ही रहे। न्याय इससे भिन्न, ये क्यों भिन्न हो गई, तो इसके आधार पर न्याय क्यों नहीं हुआ पूछा जाए। जो हमको जो खाना खाते हैं, हमको जो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगना है ऐसा नियम नहीं। आपको जो खाना अच्छा लगता है, मुझको अच्छा लगता है ऐसा कोई नियम नहीं। हमको जो जितना देर सोने से अच्छा लगता है उतने देर में आपको अच्छा लगेगा, ये नियम नहीं। इस तरह से हम संवेदना में हर व्यक्ति अपने में
एक स्वरूप है, खूबी है। ठीक है, संवेदनाएं के परिभाषा किया है पूर्णता के अर्थ में अपेक्षा रहते हुए अभाव का संकट सहित ये 5 ज्ञानेंद्रियों में ही। संवेदना का क्या मतलब लिखा है? पूर्णता के अपेक्षा रहते हुए, प्यास रहते हुए इन 5 ज्ञानेंद्रियों के सीमा में जीकर असंतुष्ट रहना संवेदना। वेदना लिखा है पूर्णता के अर्थ में वेदना, ये संवेदना का परिभाषाबद्ध है। इसके आधार पर हम सोचता हूं इसमें संवेदनाओं में संतुष्टि मिलता नहीं, और ये संवेदना संतुष्टि का जो मल्टीप्लाई होना तो होता ही नहीं, स्वयं हम संतुष्ट नहीं होता है तो हमारे बच्चों को कहां से संतुष्टि देंगे? ये तो जबरदस्ती यही है, हम संतुष्ट नहीं हुए, हमारा बच्चे इससे ज्यादा पैसे से पैसा होने से संतुष्ट होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, ऐसा हम भटके हैं। और अभी तक जो है ना पता चला कोई भी कितने भी ज्यादा पैसा पैदा किया उनको संतुष्टि हो गया, ऐसा होगा। कितने भी बड़े पद में पहुंचा उनको संतुष्टि हो गया, ऐसा नहीं। कितने भी व्यक्ति जितने भी पहलवानी किया संतुष्ट हो गया, ऐसा नहीं। और हर पल पहलवानों का मैंने अच्छा विवेकी पहलवानों का वचन यही है, यौवन में पहलवान, बचपन में ये क्या था हास्यास्पद, वृद्धाप्य में जो है ना पहलवान हास्यास्पद के योग्य होता, पहलवानी खत्म हो गया। ये सभी अच्छे ईमानदार पहलवानों का वचन ऐसा ही। तो इन सबको देखने की बात यही है, फिर जिया कैसा है, परंपरा कैसा किसकी बनाए? ये तो संविधान में कोई परंपरा के आधार नहीं, शिक्षा में आधार नहीं, ठीक है ना, व्यवस्था में आधार होना है ही नहीं, और उसके बाद व्यापार नहीं तो है। इन 4 परंपरा तो अभी भी है। ये रहते हुए हमको जब कोई निश्चित स्थली मिलता नहीं, क्या करें? कैसा परंपरा, स्थिरता कैसा, निश्चयता कैसा, न्याय कैसा नहीं? संविधान में कोई न्याय का आता पता नहीं, और न्याय पालिका में न्याय का पता नहीं, कार्यपालिका में कार्य का पता नहीं, विधान पालिका में विधान का पता नहीं, व्यवस्था पालिका में व्यवस्था का पता नहीं। अब आदमी कहाँ जिए, क्या करें, सिर्फ कूटें, अब क्या करना है उसको सोचने की बात, ठीक है। तो हो गया। अब ये सब रहने के आधार पर संयोग से जो प्राप्ति हुई है, इन सब का उत्तर होता है। माने संविधान में क्या होना चाहिए उसका उत्तर हम लिख दिए, उसका नाम है मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान। आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, समय पाकर जब इच्छा होगा तब वो देख सकते हैं। उसमें एक संतुलित समाधान में, और उसके पहले शास्त्रों को लिखा है। अभी हमारे सिर पर 3 शास्त्र घूमता है, कल भी बताया था। तो एक रॉबिन्सन नाम की व्यक्ति ब्रिटिश युग में अर्थशास्त्र लिखा है, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र लिखा है। वो अपने सिर पर घूमकर सुविधा संग्रह के लिए वो काफी पागल बन। उसके बाद दूसरा आदमी समाजशास्त्र लिखता है, वो कहता है भोगोन्मादी समाजशास्त्र लिखता। तीसरा आदमी एक फ्राइड नाम की एक आदमी लिखा है, वो कामोन्मादी मनोविज्ञान पर लिखता है। वो कहता है क्रोध में बच्चे कामोन्मादी रहते। इस प्रकार की बात लिखती, उसको अपन सुनते हैं, और हम क्या क्या अच्छा बने, क्या बुरा बने, बुरा भला क्या हो सकता है, कैसे निर्णय किया जाए, इस प्रकार की तो हमारा समूह बस आराम नहीं। तो इस आधार पर अभी जो हम प्रस्तुत किए, इसमें इन सब का उत्तर मिलता है, समाधान मिलता है, न्यायपूर्वक हम जी सकते हैं परिवार में, और समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, उपकार कर सकते हैं। इस आधार पर हम कैसे न्याय कैसा सुलभ होगा, हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की विधि से हर संबंधों को हम निर्वाह करते हैं, न्याय करता है, मूल्य निर्वाह हो जाता है, न्याय संपन्न हो जाते हैं। इस ढंग से न्याय समाज समझदार परिवार में से शुरू होता है, ना कि सदन में, ना कि न्यायालय में,
ना कि कार्यालय में, ना कि वर्कशॉप में, कहीं भी मिलेगा, मिलने वाला नहीं। ना कि इसलिए वो क्या क्या बाजार कहते हैं, रोड होता है, रोड के बगल में फुटपाथ, फुटपाथ बाजार में भी नहीं। तीसरा बात हमको कहा आशीर्वाद। आशीर्वाद कहने के लिए कहा, हम जो भी जितने बात कह रहे हैं वो सभी आशीर्वाद का स्वरूप ही। हमारा आशय आप तक पहुंचाना, ये आशीर्वाद। तो हमारा आशय क्या है? सबका शुभ हो, सबको समृद्धि मिले, सबको सब में समाधि प्रमाणित हो, समाधान प्रमाणित हो, देवता होके रहते। देवता होने का क्या मतलब? मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना में जीने में अभ्यस्त हो जाते हैं। मानव चेतना आने की बात, प्रचलित होने की बात, देव चेतना दिव्य चेतना बिल्कुल पास में रखी थी। केवल अभी दूरी जीव चेतना से मानव चेतना में पहुंच तक की संकट, सारा संकट इतने नहीं। इसके बाद कोई संकट का लेश नहीं, एक थोड़ा सा भी, तो तत्काल हम देव चेतना में पहुंचते हैं, देवी चेतना में पहुंचते हैं, सारे मानव देवता होगा। और उसके फलन में क्या होगा? धर्म सफल। धर्म क्या है? मानव सुखदर भी है, समाधान पूर्वक सारा परिवार जिएगा, सारे मानव को न्याय मिलेगा, सुखी होगा, फलस्वरूप धर्म सफल। इस तरह से निरंतर मंगलमय वातावरण बनेगी। आगे संतान, हमारा मानव संतान सदा सदा सुखी होने की रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ेगी। हर अभिभावक अपने संतान को शुद्धता, मानव चेतना संपन्न बनाने में समर्थ होगा। इस आशय पर यह मंगल कामना दिए है, भूमि स्वर्गता में तो मनुष्यो या तो देवता, धर्म सफलता में तो नित्यम में तो सुख। जय हो मंगल।